ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा लाला लाजपत राय बाबू, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बता दीजिए, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो रेलवे का शुरुआत हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि रूस और जर्मनी के बीच बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहां स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला कपड़ा मिल स्थापित हुआ महाराष्ट्र में। आगे बता दीजिए, औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? तो औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले लुई ब्ला ने किया, पांचवा का ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताइए, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? जॉन के इतना था, अगला चैप्टर में पहुंचे भाई हम लोग। हाँ बाबू, चलिए कोई बात नहीं। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था ना, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार। आगे बताइए, 1921 ईस्वी में सरकार के द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्व आयोग के अध्यक्ष थे इब्राहिम रहमतुल्लाह, याद रखिएगा। 1921 ईस्वी में जो राजस्व आयोग गठित किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? इब्राहिम रहमतुल्लाह। आगे बताइए, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी 1948 ईस्वी में। आगे बताइए, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहां स्थापित किया गया था? तो भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी स्थापित हुआ था, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, टाटा टिस्को नहीं इसको है, तो ध्यान रखिएगा ये वर्णपुर में स्थापित हुआ था। अगर वही पूछ देता टाटा कंपनी जो जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया, तो वो जमशेदपुर शहर में, जो कि वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। आगे बताओ बाबू, सुएज नहर को कब खोला गया? 10वां नंबर क्वेश्चन, याद रखिएगा 1869 ईस्वी। याद नहीं तो याद रखिएगा कि जिस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था सुएज नहर को खोल दिया गया था। आगे, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहां स्थापित किया गया? तो सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में, 11 का ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताइए, भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित किया गया? तो सबसे पहला जूट मिल स्थापित हुआ था प्यारे बच्चों कलकत्ता में, 12 का ए नंबर ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो बोनस भुगतान अधिनियम तृतीय पंचवर्षीय योजना में बना था, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहां है? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय, तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन, बाड़ाबंदी आंदोलन कहां हुआ था? तो आपको बताए थे कि बाड़ाबंदी आंदोलन में खेतों को घेरा गया था जब औद्योगिक क्रांति हुआ था तब, तो ये हुआ था प्यारे बच्चे इंग्लैंड में, ए नंबर ऑप्शन होगा। आगे, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बता दीजिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था जेम्स हारग्रीव्स ने, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? 18 नंबर, याद रखिएगा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था, 18 का ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताइए, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया जॉन के ने। आगे बता दो बाबू, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1970 में कहीं पर देता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये तो चारों ऑप्शन में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार कहीं पर 1964 देता है, कहीं पर 1970 देता है। अगर आपके ऑप्शन में 1970 रहे ही ना, तो ऐसी स्थिति में आप 1964 को लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने किया था, यानी कि बाबू 21 का बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कह रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 ईस्वी में लगाया गया था जमशेदपुर में, जमशेदजी टाटा के द्वारा। किनके द्वारा? याद रखिएगा, किनके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा, याद रखना बाबू आप लोग, ठीक है ना। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाते हैं, क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू, क्या कह रहा है जी? कह रहा है 22वां नंबर, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो ध्यान रखिएगा, पहला जूट मिल कलकत्ता शहर में स्थापित हुआ, 23 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 24 नंबर, तो भारत में कोयला उद्योग 1914 ईस्वी में, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1914 ईस्वी में। आगे बताइए, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहां है? 25वां नंबर क्वेश्चन, तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग ओडिशा में, 25 का ए ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ? तो मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सॉरी भाई, प्रकाशित नहीं हुआ था, स्थापित हुआ था। आगे बताइए, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वह रूस के सहयोग से खोला गया है, बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से खोला गया है। आगे बताइए, भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित किया गया? तो भारत में पहला सूती मिल स्थापित हुआ है मुंबई में, भारत में पहला सूती मिल मुंबई में। आगे बताइए, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ, तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ है 1838 ईस्वी में। चलो बाबू आगे बताइए, आगे 1770, हाँ भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रुक जा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लगता है कहाँ गया जी? कहाँ गया वो जो बताए थे आविष्कार वाला? आविष्कार वाला कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला 1770 कर लीजिए, 1970 लिख दिया भाई, 1770 सॉरी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये हो गया, ये सब तो हो गया ना। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 30वां नंबर, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्रदान किया गया? तो 1918, ठीक है ना, 1918 की 28, 30वां का देख लो जरा एक बार बाबू, 1918 ना होगा कि 1928 होगा? एक बार इसको देखिएगा, हमें लगता है 1918 ही होना चाहिए, कंफ्यूजन थोड़ा सा आप एक बार चेक करिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 31वां क्वेश्चन, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1885 में, याद रखिएगा आप लोग। आगे बताइए, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कानून कब बना? तो पहला फैक्ट्री एक्ट कानून 1838 ईस्वी में बना था, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कानून कब बना? तो 1838 ईस्वी में, 1918 होगा। चलिए तब तो बढ़िया है। आगे, औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था? तो औद्योगिक नीति जुलाई 1980 में। ये सब क्वेश्चन याद रखिए, ये सब क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप कहेंगे कि भारी भारी आया था, ये सब क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ? जुलाई 1980 में। आगे बता दीजिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? तो जवाब होगा जिनेवा में। आगे बता दो बाबू, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ध्यान रखिएगा, जुलाई नहीं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में इसका स्थापना हुआ था, और स्थापना हुआ है 1995 में। डी ऑप्शन सही, ये डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? कौन सा भाई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है? सही तो है, 1885 में तो हुआ है। चलो अब एक बार जल्दी से बताओ तो, सही तो है ना? एआईटीयूसी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1954 होगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? एक बार चेक कर लेते हैं हम। एआईटीयूसी का स्थापना, एआईटीयूसी का 1920 में, सॉरी एस्टैब्लिश्ड भाई 1920 हो जाएगा, हाँ 1920 हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, 1920 हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 1920 हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा एक बार। ये कह रहा है कि भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित किया गया? मुंबई में, सही तो है, 28वां तो सही है बाबू, 28 नंबर क्वेश्चन तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिस्टेक हो जाता है क्वेश्चन जल्दीबाजी में, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कंफ्यूजन भी हो जाता है, इतना क्वेश्चन दिमाग में जब रहेगा तो थोड़ा बहुत फाइल तो ऊपर नीचे हो जाता है ना, थोड़ा बहुत फाइल तो ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए बाबू आगे बढ़ जाए, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? पावर लूम का आविष्कार किसने किया? 36 नंबर, तो पावर लूम का आविष्कार किया था एडमंड कॉर्टराइट ने, यानी कि 36 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 36 का सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अच्छा एक मिनट रुक जाओ, पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष बना? 1948। ये वाला भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कानून कब बना है? 1948 में। तो 1948 तो ऑप्शन में है ही नहीं बाबू। हाँ? पहला फैक्ट्री एक्ट कानून 1881 में लागू हुआ है। ये 1881 में लागू हुआ है, तो 1881 हो जाएगा ना, ये वाला हो जाएगा 1881 बाबू। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और किसमें मिस्टेक हुआ है क्या? नहीं ना। चलिए चलो बाबू आगे बढ़ जाए। हाँ 1881 भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कानून कब हुआ था? 1881, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे कह रहा है अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो हो जाएगा 1 मई को। 37 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ? 38 नंबर क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ है इंग्लैंड में। 38 का ए ऑप्शन होगा। जो बच्चे 38 का ए ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब सही है। आगे बताइए पावर लूम का आविष्कार किसने किया? 39 नंबर। तो पावर लूम का आविष्कार किया है एडमंड कॉर्टराइट ने। 39 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बच्चे 39 का सी बता रहे हैं उनका सही है। आगे अगला चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। प्यारे बच्चों इसमें भी आप लोग जल्दी से जवाब देते जाइए। कह रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ है। बंगाल का विभाजन बताओ बाबू। हाँ बंगाल का विभाजन कब हुआ है? 1905 ईस्वी में। आगे बताइए गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो गोलघर पटना में प्यारे बच्चे 1786 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, याद रखना आप लोग। आगे बता दीजिए बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तीसरा नंबर। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर है पटना। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। है तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? चौथा नंबर क्वेश्चन, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति बोधगया में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहां में हुआ है? बोधगया में हुआ है, याद रखना बाबू आप लोग। अगला कह रहा है सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? पांचवा नंबर, सासाराम नगर का विकास हुआ है मध्यकालीन युग में। ठीक है ना, पांचवा का ए ऑप्शन होगा। सासाराम नगर का विकास हुआ है मध्यकालीन युग में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहां है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार में है, याद रखिएगा। आगे बताइए समंती व्यवस्था को हटा करके किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो समंती व्यवस्था को हटा करके प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी थी। सातवां का ए नंबर ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। जो बच्चे सातवां का ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका एकदम सही है। आगे बताओ बाबू सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म बिहार के किस नगर में हुआ है? तो उनका जन्म तो पटना में हुआ है ना। सिखों के 10वें गुरु का जन्म कहां हुआ है? पटना में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? 9वां नंबर। तो पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र, यानी कि 9वां का बी ऑप्शन सही होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके सामने आया था? कह रहा है कि शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके सामने आया? तो याद रखना शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके सामने आया था बाबू? शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके सामने आया था? तो याद रखिएगा शहरों में जो मध्यम वर्ग के लोग थे ना, वह उभर करके सामने आए थे। जो मध्यम वर्ग के लोग थे वह उभर करके सामने आए थे, ध्यान रखिएगा। याद रहेगा? बिल्कुल सर याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए बाबू। हाँ, मध्यम वर्ग के लोग शहरों में सबसे मतलब पढ़े लिखे वर्ग कहा जाता था मध्यम वर्ग को। अगर आपसे पूछा जाए कि पढ़ा लिखा वर्ग किसको कहा जाता था, तो ध्यान रखिएगा कि पढ़ा लिखा वर्ग कहा जाता था मध्यम वर्ग को, याद रहेगा ना। पढ़ा लिखा वर्ग किसको कहा जाता था? मध्यम वर्ग को पढ़ा लिखा वर्ग कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा, तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मध्यम वर्ग का भी, कृषक वर्ग का भी, लेकिन नहीं, पूंजीपति वर्ग के द्वारा सिर्फ श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ है, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बताओ बाबू लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 12 नंबर क्वेश्चन। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ 1870 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में लागू हुआ है। आगे बता दीजिए गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? 13 नंबर क्वेश्चन। तो गार्डन सिटी का अवधारणा एबनेजर हार्वर्ड ने बाबू 13 का ए ऑप्शन हो जाएगा। जो बच्चे 13 का ए ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब सही है। आगे बता दीजिए जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां है? 14 नंबर। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है महानगर में। ध्यान रखिएगा जनसंख्या का घनत्व अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहां है तो क्या बताइएगा? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां है तो बताइएगा महानगर में जनसंख्या का घनत्व जो है वो सबसे अधिक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो निम्न में से ध्यान रखिएगा कि 10वें सिख गुरु का जन्म जो है वो पटना में हुआ था। 10वें सिख गुरु का, ये 10वें जो सिख गुरु है ना उनका जन्म कहां में हुआ था? पटना में। आगे बताओ आप लोग जल्दी से करा है। ये बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार जो है वह बंगाल से अलग कब हुआ? तो याद रखिएगा 1912 ईस्वी में 1912 ईस्वी में बिहार जो है ना वो बंगाल से अलग हो गया था। ठीक है ना। बिहार 1912 ईस्वी में। देखिए फिर से आज कुछ लोगों के द्वारा बोर्ड अटैक करवा दिया गया। ठीक है ना, हजम नहीं हो रहा है ना। टारगेट बोर्ड के बच्चे इतने अच्छे तरीके से अधिक की संख्या में जुड़ रहे हैं, क्वेश्चन लग रहा है, तो जहां पर का क्वेश्चन नहीं लग रहा है, जिनका कम बच्चा जुड़ रहा है ना, उनको हजम नहीं हो रहा है और वो डेली आता है ससुरा बढ़ा देता है। अरे ऐसा करेगा ना तो भगवान तुमको ऊपर वाला ऐसा सजा देगा कि जिंदगी भर कुछ करने लायक नहीं रह जाओगे। और हमें नहीं पता कि कौन करवाता है, नहीं कुछ बोलता है, इसका मतलब क्या कि हमको कुछ नहीं पता है। कम बच्चा जुड़ता है ना तो अपना बच्चा को छिपाने के लिए हम पर बोर्ड अटैक करवाता है और अपने पर भी करवा लेता है, ताकि दुनिया वालों को ये लगे कि हमारा कम बच्चा नहीं है, ओरिजिनल पता ही नहीं चले किसी को। ठीक है ना, सबका हिसाब बराबर करेंगे, सबका अंदर ना घोट घोट करके रह रहे हैं, पीस घोट घोट करके सो रहे हैं और सबका हिसाब बराबर कर लेंगे, चिंता मत करना। ठीक है ना, जितना बढ़ाना है बढ़ा लो। ठीक है ना। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण। सब पता है हमको कौन करवा रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं है कि दुनिया वालों के पास पैसा बड़ी ज्यादा नहीं हो गया कि अपना पैसा खर्च करके कोई बोर्ड अटैक करवाएगा। ठीक है ना, ये सब वही करवाता है जो हमारे साथ तुलना करता है। ठीक है ना, तो वही सब करवाता है। तो वैसे लोगों का इलाज भी हम बढ़िया से करेंगे। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था बाबू? बताइए जल्दी से, किस स्थल मार्ग से एशिया, और आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए, होने दीजिए। 5 लाख का बढ़ा दे, कोई उस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है ना, आराम से आप लोग, हम उसका चर्चा भी दोबारा नहीं करेंगे, उनका अच्छे तरीके से ना, उनका अच्छे तरीके से तारीफ करेंगे कभी एग्जाम के बाद। ठीक है ना, चिंता न करिए। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था? ठीक है ना, बताओ जल्दी से। जानते हैं होता क्या है ना, होता क्या है कि अपना बच्चा इधर सबसे ज्यादा एग्जाम में जुड़ रहा है, टारगेट बोर्ड का बच्चा, बाकी जगह का बच्चा एकदम कम जुड़ रहा है, तो लोगों को पता ना लगे कि हमारा कम जुड़ रहा है इसलिए अपना पर बढ़ा लिया, और लोगों को ये ना लगे कि टारगेट बोर्ड में रियल है इसलिए हमारा पर बढ़ा देता है, कि लोगों को लगेगा कि टारगेट बोर्ड वाला भी फेक है और पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल बच्चा कितना है। अरे आपसे पता नहीं चलेगा महाराज, हमको तो पता चल रहा है ना। इतने अधिक बच्चों का पोल आ रहा है, जाकर पोले कंपैरिजन करिए। लेकिन खैर छोड़िए, कोई बात ना। ठीक है ना, 71,000 72,000 बच्चों का पोल आ गया है, ऐसे तो नहीं आ गया है अभी तक। 3 लाख बच्चे लगभग देख चुके हैं, ऐसे नहीं देख चुके हैं। चलिए उसको छोड़िए, एग्जाम के टाइम में दिमाग डिस्टर्ब मत करिए, सीधा अपना फोकस इधर होना चाहिए। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था बाबू? जवाब होगा रेशम मार्ग। रास्ते बहुत मिलेंगे मंजिल भटकाने के लिए, लेकिन एक संकल्प ही काफी है सही मंजिल तक जाने के लिए। आपको रुकावटें बहुत मिलेंगी मंजिल भटकाने के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा एक सही संकल्प ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। ठीक है ना, तो आप लोगों को रास्ता नहीं भटकना है, बस एकदम बढ़िया तरीका से आप लोगों को संघर्ष करना है। बताओ बाबू, क्लियर? सब बच्चे तैयार हैं? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
आगे आपको बता दीजिए, कह रहा है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो सबसे पहले विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया था अलेक्जेंड्रिया। दूसरा का ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। आगे बताइए, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति को ही माना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर भेजा जाता था बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से। बाबू, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र। अगर पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र। अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के बताइएगा पूर्वी क्षेत्र। आगे बताइए, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ? तो विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में हुआ है, ध्यान रखिएगा। किस समय में विश्व बाजार का हुआ है बाबू? 19वीं शताब्दी में, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब एकदम सही है। देखो बाबू, अपना पहला क्लास था, जब एग्जाम शुरू हुआ था ना, तो अपना पहला क्लास था। लगभग 9 लाख बच्चे इस क्लास को देखे, ठीक है ना, 9 लाख बच्चे ये क्लास को देखे। और अभी तक बिहार बोर्ड का इतिहास